मैं आज कहना चाहता हूं इंदौर वासियों से, ये संकल्प पत्र नहीं है, इंदौर के विकास का रोड मैप भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर की जनता के बीच रखा। मैंने संकल्प पत्र को देखा, कोई चीज ऐसी नहीं है उसमें कि जो ना की जा सके। आज मैं कहना चाहता हूं कि संकल्प पत्र में जो संकल्प हमने किया है वो केवल इस संकल्प पत्र में लिखा नहीं रहेगा, कागज से निकाल के इंदौर की धरती पर उतारेंगे और ऐसा इंदौर निखारेंगे कि आने वाले 5 साल में दुनिया के चुनिंदा शहरों में से एक शहर इंदौर हो जाएगा। फिर परिवहन की भी तो आवश्यकता होगी, केवल बीआरटीएस से काम नहीं चलेगा, तो लाइट मेट्रो चलानी पड़ेगी। और फिर जब इंदौर बढ़ेगा तो अब देवास से इंदौर जाना मुश्किल हो रहा है, तो मेट्रो केवल इंदौर की सीमाओं में नहीं बंधेगी, मेट्रो आसपास के शहरों में भी पैर फैलाने का काम करेगी। एक नहीं अनेकों सपने हमारे, पुराने तालाबों के सौंदर्यीकरण का सवाल, पुरातत्व महत्व की जो इमारतें हैं उनके संरक्षण का सवाल, विस्तार से इंदौर के स्वरूप को हमने अपने संकल्प पत्र में उतारा है कि हम लोग पूरे ताकत के साथ इस नगर निगम इंदौर का चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल के मेयर का कार्यकाल का काला चिट्ठा इंदौर शहर की जनता के सामने रखने वाले हैं। पिछले वर्षों में इस शहर को लगभग यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकारों ने लगभग 4000 करोड़ रुपए शहर के डेवलपमेंट के लिए दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो सारा पैसा इस शहर के कुछ चुनिंदा भाजपाइयों द्वारा, नेताओं द्वारा हजम कर दिया गया है। साथियों, कांग्रेस पार्टी, मुझे जहाँ तक जो माहौल हमने देखा है, मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है कि ये चुनाव निश्चित रूप से हमारे मेयर उम्मीदवार भी जीतेगी और हमारे पार्षद के भी तमाम उम्मीदवार जिनको टिकट हमने दिए हैं वो टिकट के मेयर, हमारे पार्षद के उम्मीदवार भी काफ़ी तादाद में जीत कर आएंगे। पहली बार हमने दिल्ली के मार्गदर्शन में कई नौजवानों को, कांग्रेस के ज़मीनी कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है और जिनको अवसर प्राप्त नहीं हुआ है वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश नहीं, पूरे इंदौर चारों मेयर के जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ताओं को, ज़मीनी कार्यकर्ताओं को अवसर हमने दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, पिछले चुनाव में और इस चुनाव में बेसिक फर्क ये है, पिछले चुनाव एक तो 69 वार्डों में हुए थे और अभी हो रहे 85 वार्डों में, इसमें गांव भी सम्मिलित हैं। और पिछली बार के इसमें ये फ़र्क है कि अभी हमारी जो मध्य प्रदेश में सरकार है और इसके पहले जो परिषद थी उसने पूरे इस क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, करोड़ों रुपए काम किए हैं और उसका प्रभाव इस चुनाव में दिखेगा। हमने विधानसभा में भी देखा कि विधायक हमारे महेश आडे जी भारी बहुमत से यहाँ पे 15,000 वोट से जीते और ताई जो है और जनता का और उसमें रुझान बढ़ा और ताई के उसमें यहाँ इस वार्ड से हम 50,000 के ऊपर की लीड हमने ली पूरी विधानसभा से और वैसा वैसे ही परिणाम इन वार्डों में रहेगा। मैं सोचता हूँ आसपास के जितने वार्ड हैं हमारे यहाँ पे 5 और 6 वार्ड सब 5,000, 10,000 वोट, 5,000 के ऊपर से सब वार्ड जीतेंगे। ये निश्चित इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा। इंदौर शहर को एक मॉडल शहर, जैसा कि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि इंदौर मेरा सपनों का शहर है और जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्मार्ट शहर बनाना है, स्मार्ट शहर के जो उनने कल्पना करी है, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में सबसे पहले स्मार्ट शहर बनेगा तो वो इंदौर है, क्योंकि वार्डों में ये इसकी शुरुआत चालू हो चुकी है। चाहे वो जैसे हमारा वार्ड है, यहाँ पे ड्रेनेज की लाइन डल गई है, सड़क बन गई है, कहने का मतलब पूरी मौलिक सुविधाएं मिलने के बाद अब जो है गैस की लाइनें डल चुकी है, गैस की कनेक्शन होना चालू हो गए हैं और इसके बाद 4G चालू होने वाला है। ये सब स्मार्ट वार्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जब स्मार्ट वार्ड बनते जाएंगे तो अपने आप जो है इंदौर शहर स्मार्ट वार्ड बन जाएगा। मध्य प्रदेश का जो संगठन है उसमें इंदौर सबसे बढ़िया संगठन अगर है तो वो इंदौर का है। यहाँ पे निचले स्तर तक, बूथ तक की पूरी व्यवस्था जमी हुई है। जैसे कहते हैं ना कंप्यूटर का बटन दबाओ और काम चालू हो जाता है, वैसे हमारे कार्यकर्ताओं की पूरी टीम एनी टाइम 24 घंटे लगी रहती है और उसका पूरा फायदा इस चुनाव में मिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का चुनाव में जो भी टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से उसका एक ही मायने रहता है कि विकास, और हर घर का, हर समाज का, हर कॉलोनी का संपूर्ण विकास हो। ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का एक ही लक्ष्य होता है। जो पिछले वर्ष 5 साल पहले मुझे इस वार्ड क्रमांक 40 की जनता ने आशीर्वाद दिया था, उसके आशीर्वाद में करीब करीब मैं कहीं ना कहीं पूरी सफलता पाई है। सिर्फ एक नर्मदा का पानी मैं थोड़ा देने में पूरी तरह नहीं दे पाया हूँ। नर्मदा का पानी तो इन क्षेत्रों में आया है, परंतु हर घर में पानी पहुँचाने में कहीं ना कहीं असफल रहा हूँ। मेरा अगला लक्ष्य हर घर के अंदर नर्मदा का पानी देना है, और साथ ही जो विकास के क्षेत्र अधूरे हैं उनको पूर्ण कराना है। बाकी ऐसे तो कम से कम मैं 90% पूरे वार्ड के अंदर विकास कार्य करा चुका हूँ, और जनता पूरी तरह मेरे साथ में है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने वापस मुझे वार्ड क्रमांक 40 से मेरी धर्मपत्नी कालिदास मुनि पाटीदार को जो ये कार्य सौंपा है, उनको अच्छी सफलता मिलेगी इसका। इस बार तो क्या है कि जो परिसीमन हुआ है, इस परिसीमन के बाद मेरी जितनी कॉलोनियाँ, तकरीबन 70 से 72 कॉलोनियाँ, 75 कॉलोनियाँ जो थी, उसका कई परिसीमन के अंदर मात्र 30-35 कॉलोनियाँ रह गई है। पहले पूरी 72 कॉलोनियों का विकास करा था, और अब हमारे पास वार्ड छोटा है, और हम संपूर्ण विकास कराने में कहीं ना कहीं पूरी उपलब्धता इस कार्यकाल में देंगे। ये संगठन का चुनाव है, और साथ में वार्ड का व्यक्तिगत चुनाव तो है ही सही, पर ये भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरी कोशिश करके लड़ेगी। और व्यक्तिगत भी हमारी बहुत अच्छी, हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी मेहनत रही है। यहाँ हर विकास को हमने, लोगों के विकास को, या गरीबी रेखा के राशन कार्ड हो, कामकाजी महिलाओं के कार्ड बनाने के हो, या उनको पेंशन दिलाने के हो, हमारे कार्यकर्ताओं ने, और हमने पूरे 5 साल, चाहे यहाँ पर अधिक वर्षा के कारण पानी भरा हुआ हो तो उसको निकालने में रात को 1 बजे 1:30 बजे नगर निगम के कर्मचारियों के साथ में हमने यहाँ रहकर क्षेत्रों का पानी निकाला है, सड़कें बनाना, मतलब कार्यकर्ता पूरे साथ में, संगठन का हर कार्यकर्ता इस चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है, और हमें अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। और जो हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम जमानत जब्त कराएंगे, वो स्थिति यहाँ पे कुछ न कुछ बनेगी विपक्ष की। मेरे लिए चुनाव के मायने है कि मैं शुरू से ही लोगों की मतलब सेवा करता आया हूँ। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूँ, और उसके माध्यम से गरीब तबके के लोगों के बीच में मेरा जो वार्ड है, इसको लोग बस्ती वाला वार्ड बोलते हैं, और मुझे उस वार्ड में काम करते हुए 20 वर्ष हो गए। सबसे पहले समीर टिग्गी जी चुनाव लड़े थे, हम उनके साथ में, मैं ये सुभाष जी मेरे चुनाव संचालक हैं, महेश जी, राकेश शेट्टी जी, हम सब लोग उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। और मेरे लिए ये नया वार्ड नहीं है, परिसीमन में वार्ड बना है तो लोग उसको बस्ती वाला वार्ड बोलते हैं। मैं इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाऊंगा। मेरे कार्यकाल के बाद लोग बोलेंगे कि ये वार्ड कॉलोनी वाला वार्ड हो गया, और एक आदर्श वार्ड के रूप में पहचाना जाता है। ये जो वार्ड बना है, इस वार्ड को मैं परिवार के रूप में देखता हूँ। मेरे लिए नया नहीं है, हर घर में मेरा संपर्क है, क्योंकि जब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करता था, उस समय में एक घर से रोटी मांग के लाया करता था। इसके कारण मेरा महिला, पुरुष तो ठीक है, सारी महिलाओं से, माता बहनों से मतलब एक ऐसा आत्मीयता का संबंध है। तो मुझे चुनाव में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही है, सब लोग अपनत्व की भावना से देख रहे हैं। मेरा घोषणा पत्र बनाया है स्वच्छ, साफ और स्वस्थ वार्ड बनाने की योजना है। नर्मदा के पेयजल, नर्मदा की लाइनें तो डली है, मगर उसकी वितरण व्यवस्था ठीक नहीं चल रही, उसको सुधारना है। ड्रेनेज की कुछ कॉलोनियों में समस्या है, वो ठीक करना है। और मैं देखता हूँ कि पॉश कॉलोनियों में हर गलियों में फुटपाथ पे प्योर ब्लॉक लगे हैं। मैं चाहता हूँ कि बस्तियों में भी इस तरीके के हर गली में जो होटलें आगे बढ़े हुए हैं, उसकी जगह सुंदर प्योर लग जाए और व्यवस्थित वार्ड बनाए। चुनाव को मैं ले रहा हूँ इस रूट के अंदर कि मुझे यहाँ पर जो पब्लिक कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, तो मुझे समर्पण भावना से, समर्पित भावना के साथ ऐसे नेता बन के नहीं, ऐसे कार्यकर्ता बन के, ऐसे जनसेवक बन के काम करना है कि जो पूरी ईमानदारी के साथ मैं यहाँ पे काम कर सकूँ, और लोग जिस दृष्टि से मुझे देख रहे हैं और जिस भाव से मुझे देख रहे हैं, मैं उनके भावों को पूरा करते रहूँ। ये हर पार्टी के अंदर होता है, जो असंतुष्ट लोग होते हैं वो हर बार खड़े रहते हैं, वो पार्टी के कभी थे ही नहीं, वो हर बार निर्दलीय खड़े, अभी भी निर्दलीय खड़े हैं, तो पार्टी के थे कब? सबसे पहले गंदगी, कि यहाँ पे गंदगी साफ और स्वच्छ हो, चूँकि मैं मुसलमान हूँ और मेरा आधा ईमान
पाकी है। जो मेरे को मेरे मैसेंजर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान का आधा ईमान पाकी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ की वो गंदगी को दूर करना चाहता हूँ कि जो लोगों को से जो है निजात मिल सके। मेरे लिए चुनाव के मायने है विकास की परिभाषा को बताना। अभी तक के जो मेरा समाज विकास को समझता है, नाली, गटर, सड़क, ये विकास नहीं है। क्योंकि विकास तो इंसान का जीवन स्तर सुधरना चाहिए, उसकी ज़िंदगी के अंदर एक बदलाव होना चाहिए। आज जो ज़िंदगी जी रहा है मुस्लिम समाज, घरों के सामने गंदगी, घरों के सामने जानवर, बेतरतीब नालियाँ, उखड़ी सड़कें और जहाँ देखो वहाँ गंदगी पसीने नजर आती है। ये जीवन से लगता है कि आज भी हम बहुत पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं। और आज भी हाल मामला ये है कि मुस्लिम समाज के अंदर शिक्षित का ग्राफ को बार बार गिराया गया। 5 साल में कांग्रेस गिराया। आज मुस्लिम साहब को उठा के देखें, चौराहे पे खड़े हो जाए तो कोई एसपी दिखता नहीं दिखता मुस्लिम समाज का, कोई कलेक्टर नहीं दिखता है, या सबको देखने आते तो कोई ड्राइवर है, कोई हमाल है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई झाड़ू बना रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया हिंदुस्तान के अंदर से आज़ादी के बाद मुसलमानों को इतना निचला जो स्तर उठाना पड़ रहा है। और इसी कांग्रेस ने 65 सालों में विकास बता के विकास हो रहा है, विकास है क्योंकि विकास में मुसलमानों का विनाश हुआ। मैं चाहूँगा कि मेरी परिषद से लेके महापौर से लेके विधायक से लेके सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, सारी की सारी चीज़ें हैं। ये भाजपा सरकार चाहती है कि मुसलमानों का जो स्तर ऊंचा उठे। जब ये ऊंचा उठेंगे तो देश की जो एक नई धारा है उस धारा से जुड़ेंगे, और वो धारा वो होगी कि इस देश के अंदर अमन अमान का माहौल बनेगा। और ये तब होगा जब शिक्षित होंगे। ये अशिक्षित ना जाने किस तरह के अंदर मन में विचार पनपती है, और जब विचार ऐसे पनपते हैं तो देश में अशांति होती है। मेरा मकसद है कि मैं खजराना चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ से एक ऐसा मैसेज दूँ मुझे समाज को कि अगर हम शांति से तालीम हासिल करते हैं तो इस तालीम से ऐसा बदलाव आएगा जिस बदलाव को हम हिंदुस्तान में देख पाएंगे। मेरा जो पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी है, उसने इतना बड़ा मैसेज दिया मुझे समाज को कि अगर एक ईमानदार कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता अपने समाज में रह के भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है और जिसने भारतीय जनता पार्टी के दुख के लिए पूरा अपना समर्पण किया है और उससे अपने पूरे खजाने विकास कार्य करवाए, तो जमीनी कार्यकर्ता को जो उन्होंने टिकट दिया है, ये टिकट ही इस बात का समाज को मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की संपादक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के बिल्कुल कांधे से कांधे साथ चलती है। बशर्ते तुम एक कदम आगे बढ़ा के देखो, भारतीय जनता पार्टी दौड़ के तुम्हारे पास आने को तैयार है। ये सोच को, इसको बदलाव लाने की जरूरत है। और मैं यहाँ से कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का मैसेज कि मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की द्वेष या मन में किसी तरह भावना नहीं रखती है।